हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्रीतो के ऊपर, जो आज के वीडियो में बहुत ही इमोशनल थी और रो रही थी। मुझे तो लगा कि आज की वीडियो में इसका वो केक कटिंग होगा, क्योंकि अभी हमारे सीतू का 10th मंथ बर्थडे था, तो मुझे लगा कि शायद केक कट करेंगे। मगर यहाँ पे तो सिचुएशन पूरी अलग थी, क्योंकि आज प्रीतो बहुत इमोशनल थी। मेहंदी भी लगाई हाथ में, मगर फिर भी रोना भी आ गया। क्यों? क्योंकि आज इसे ये पुरानी बात याद आ गई है कि कैसे वो अपने ससुराल में ठाट बाट से रहती थी, कैसे उसके चेहरे पे ग्लो था, कैसे उसकी सारी इच्छाएं उसका पति पूरी करता था। और आज यहाँ पे देख लो, इसके खुद के बर्थडे के लिए भी किसी ने कुछ नहीं किया था, बेचारी खुद से ही खुद के लिए केक ऑर्डर किया। जबकि पहले की बात करें तो पहले जब इसका बर्थडे था, का भाई रात को ही केक लेके आता था और रात को ही कट होता था। मगर यहाँ पे तो भाई उस दिन था ही नहीं, गायब था। और शाम को जब आया तब बहन ने ऑर्डर कर दिया था, तब केक कट हुआ। उसमें भी बहन ने भाई के लिए पक्ष लेते हुए कहा कि भाई केक लेने वाला था, मगर दुकानदार ने कहा कि तुम्हारी बहन ने ऑर्डर कर लिया है, इसलिए उसने केक नहीं लिया हमारे बत्ती ने। मगर बत्ती चाहता तो अगले दिन रात, वो पहले भी इनके यहाँ पे ऐसे ही होता है, बर्थडे के अगले दिन रात को, जैसे कि हम लोग रात के 12 बजे बर्थडे कोई सेलिब्रेट करते हैं, तो वैसे ही इनके यहाँ पे होता था। मगर ये बार तो किसी ने बर्थडे विश भी नहीं किया, मगर फिर भी इसने दोनों की साइड से वो किया था। अपनी डीजे मी को भी कहा था कि डीजे मी ने विश किया था, मगर मुझे नहीं सुनाई दिया था। और बत्ती का भी कहा था कि मुझे विश किया था, मगर मुझे नहीं सुन। बत्ती ने केक ऑर्डर किया, मगर दूसरे दिन किया था। मगर जो हकीकत थी वो तो सामने आ गई थी। इसकी वजह से वो तब भी इमोशनल थी, जबकि इसका अगला बर्थडे था अपने ससुराल में। इससे पहले जो बर्थडे उसका हुआ ससुराल में, कितने अच्छे से इसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। इसके लिए नया ड्रेस आया था। चलिए, वो ड्रेस तो दोनों के लिए आया था, कांची के लिए भी आया था और इसके लिए भी आया था, दोनों का सेम ड्रेस था। मगर केक आया था, डीजे में भी वहाँ पे गई थी और अच्छे से केक कटिंग हुआ था। और फिर सब लोग गए थे होटल में खाना खाने के लिए। और जब ये बर्थडे था तब घर में किसी ने विश तक नहीं किया, यही गाती फिरती रही कि आज मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, इसलिए इमोशनल हो गई थी। मगर फिर आज फिर ऐसा ही कुछ हुआ है। आज कुछ वीडियो से हम देख रहे हैं कि डीजे मी का बर्ताव हमारी प्रीतो की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं है। जैसे कि डीजे में पहले प्रीतो को जितना गले लगा के रखती थी, जितना प्यार से रखती थी, वो अब आजकल कुछ दिख नहीं रहा है। डीजे में बत्ती के वीडियो में अच्छी से हंसती खेलती हुई नज़र आएगी, खेलती हुई नहीं, हंसती हुई काम करती हुई नज़र आएगी। मगर प्रीतो के वीडियो में बहुत मुश्किल से जब प्रीतो बुलाती है तब कुछ बात का थोड़ा बहुत ये जवाब देती है, और ज़्यादा करके तो जवाब भी नहीं मिलता है। जैसे कि आज प्रीतो ने बहुत ही प्यार से बनाए थे छोले, और डीजे मी ने बनाई थी मेथी की सब्ज़ी। तब प्रीतो ने पूछा, मम्मी आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तब डीजे मी ने कहा कि मुझे तो मेथी की सब्ज़ी पसंद है। इसलिए बेटी ने जो प्यार से बनाया उसकी कुछ कदर कीमत ही नहीं है। मतलब अब ये लोग इसका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये घूमते हैं फिरते, मार्केट जाते हैं तो उसको नहीं लेके जाते, नहीं यहाँ वहाँ जाएंगे तो उसको नहीं लेके जाते हैं। मगर जब मंथली बजट, मंथली सामान भरवाना होता है, तब ये प्रीतो को लेके जाते हैं। और तब तो लगता ही है ये क्यों लेके जाते हैं। जैसे कि कोई वीडियो है, उनके वीडियो में देखती हूँ, वो बताते हैं अपने वीडियो में कि ये डब्बे भरने जाती है, ये डब्बे भरती है। मतलब तो मुझे लगता है कि उसके लिए लेके जाते होंगे। तो डब्बे तो भरती है, मगर बिल भी भरती होगी साथ। इसलिए तो एक तो उसने ये घर के लिए किया भी है, और आज ये इस घर की नौकरानी है। और जब इनके सब्सक्राइबर बोलते हैं कि तुम नौकरानी की तरह हो, तो इनको बुरा लगता है कि आप मुझे ऐसा बोलते हो, मगर ऐसा नहीं है। मगर ये हमेशा अपने मैके की जो इनके तरफ से इनके साथ जो होता है वो छुपाती आई हैं। ये टाइम भी इसमें भी यही हो है। मगर इनका दिल जानता है कि इस घर में इनके साथ क्या क्या होता है। जब एक बार लड़की अगर शादी करके ससुराल गई और उसके बाद अगर रिश्ता टूटा और मायके आती है ना, तो जो रिश्ते पहले रहते हैं ना, वो नहीं रहते। जो घर में उसकी अलमारी थी, उसका कमरा था, वो फिर उसका नहीं रहता है। आज कहाँ है वो अलमारी? पहले क्या कपड़े थोड़ी क्या सूटकेस में रखती थी प्रीतो शादी से पहले?
अलमारी थी ना, और तभी कपड़े मिक्स नहीं होते थे इसके और डीजे में के। और आज अगर ये कपड़े अलमारी में रखेंगी तो कपड़े मिक्स हो जाते हैं। यही बात है ना। तो क्यों काम वाली के कपड़े हम कबर्ड में नहीं रखते, वो साइड में ही पड़े रहते हैं। मेहमान के, काम वाली कहो या मेहमान कहो, उसके कपड़े साइड में ही पड़े रहते हैं, वो कबर्ड में नहीं जाते। उसके लिए या फिर शू रेंट मिलता है या फिर उसका खुद का ही बैग होता है जिसमें उसके कपड़े पड़े रहते हैं। वही हुआ है हमारी प्रीतों के साथ। ये नहीं मान रही है और हम भी आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि हम भी कहते हैं महका वो महका होता है। मगर महके में भी फिर अगर आप एक बार शादी करके वापस आ जाते हो तो महके में भी पहले वाली इज्जत नहीं रहती। जबकि आपने तो बहुत बड़ी गलती की है कि अपनी इज्जत सब सोशल मीडिया पे डाल दी है। जो जिसको नहीं पता था उसको भी पता है, तो उसकी वजह से अब वो इज्जत जो नज़र में से उतर गए वो तो अब वापस नहीं आ सकता। और लगता है कि इनका रिश्ता टूटने की कगार पे ही है, मगर ये अब सुलझाना चाहती है। मगर गलती इतनी बड़ी हो गई है तो अब क्या कर सकती है। अब तो अगर ये, मुझे लगता है कि अगर इस बार इनका रिश्ता सुधर जाए और ये नन्नूपुर वापस चली जाए तो ये अच्छे से, मुझे लगता है, संभाल लेगी। बस किसी की बातों में ना आए। और एक इनको नन्नू जी के आज के वीडियो में एक कमेंट था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जाके उसको लाइक भी कर दिया वो कमेंट को। उनके ऊपर एक कमेंट था कि कांची पति, और यहाँ पे इनकुड़ी और मोटू जीजा जी और बत्ती, ये सब लोग कर क्या रहे हैं। इन दोनों के रिश्ते को अलग हुए, दोनों को अलग होके इतना टाइम हो गया है, तो ये लोग इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ नहीं करते, इन दोनों को समझाने के लिए कुछ नहीं करते। और नहीं करते तो ऐसे रिश्तों की ज़रूरत ही क्या है, तो ऐसे रिश्ते किस काम के। ऐसा आज के नन्नू जी के वीडियो पर ये कमेंट था, मुझे अच्छा लगा, नहीं सही कमेंट था। और वो रो रही है। डीजे में सबके वीडियो देखती है, बत्ती का भी देखती है, इनकुड़ी का भी देखती है और प्रीतों का देखती है। तो प्रीतों की हालत डीजे में को नज़र नहीं आ रही है कि उनकी लड़की क्यों रो रही है। उनको नहीं लगता कि उन्हें समझाना चाहिए या अपनी तरह करनी चाहिए अपनी बेटी का संसार बचाने के लिए। मगर क्या है, फ्री की काम वाली है। सुबह अच्छे से अगर प्रीतों है तो घर का काम भी होता है, घर भी संभाला जाता है, आने के बाद आराम भी मिलता है, और सुबह जाने के लिए कपड़े प्रेस करके मिलते हैं, टिफ़िन आपको पैक करके मिलता है। तो फिर क्यों हम ऐसा करें। आपको मालूम है कि मालूम नहीं होगा या किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, या बहुत पहले की बात है, एक बार किसी ने, हमारी इनकुड़ी ने यह पूछा होगा कि नहीं बत्ती ने पूछा था कि प्रियो अभी ससुराल चली गई है, तो अभी आपको कैसा लगता है, उसकी याद आती है आपको, अभी आपको कैसा लगता है। पहले तो वो आपको इतना हेल्प करती थी। तब डीजेमी ने कहा था कि नहीं, मुझे तो लगता है कि प्रीतो कुछ टाइम के लिए ही गई है, कुछ टाइम के बाद मेरी बेटी वापस आ जाएगी मेरे पास। और देखिए, भगवान ने तथास्तु भी कह दिया, आज इनकी बेटी फिर इनके पास आ गई है, वही इनके कपड़े प्रेस करने के लिए और इनके टिफ़िन बनाने के लिए, भरने के लिए और कपड़े धोने के लिए। तो ये तो हमारी डीजेमी है, और मुझे यही लगता है, ये मेरे थॉट है। आपको जो लगता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जिसकी वजह से इतना बड़ा रायता फैला था, मैं तो रायता कहती हूँ, इन्होंने कीचड़ कहा था, जिनकी वजह से कीचड़ फैला था, वो आज अपने ससुराल में बैठ के अपने पति के बैठे खुशी से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, अपनी सास को भी साथ में ले जाकर कि बताइए सासू जी मैं कैसी हूँ। और अच्छा है इन लोग का, मैं कैसी हूँ, बस वही चल रहा है। अभी से 15 दिन 12 दिन के ब्लॉग में आप देखोगे तो एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। जो अच्छा करता है, जो अच्छा होता है ना, उसको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहती कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे बारे में क्या सोचते हो, हाँ मम्मी जी मैं ऐसी हूँ, इस सब पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती। सामने से लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि हाँ ये अच्छी है, हमारी बहू ये है वो है। और अगर इतनी अच्छी बहू बननी है और इतना अच्छा कि मैं अपनी सास का, देखो मेरी सास यहाँ पे आई है, मैं इतना अच्छा रखती हूँ उनसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ, उनके बातों को सुनती हूँ। रहो जाके 4-6 महीने अपनी सास के पास, फिर हम देखते हैं कि आपके रिश्ते कौन से अच्छे बनते हैं।
ये वही इनकुड़ी है जो अपने ससुराल के पास में रूम भी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो आज इनकुड़ी, हाँ सासू माँ के पैर दबा दूँ, ये कर दूँ, इनको बाहर खाना खिलाने ले जाऊँ, इनकी इच्छा पूरी करूँ, बाजू में तक रहना आपको गवारा नहीं है। और वही सास के लिए आज बोल रहे हो हम इतने रिश्ते संभाले, हम ये करें। और यहाँ पे हमने देखा ये लोग सब एक दूसरे के वीडियो देखते हैं। आज के वीडियो में जो इनकी बहन रोई है, और इनकी बहन ऐसे नहीं रोई थी, इनकी बहन अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हुए रोई है। तो यहाँ पे आपकी बहन इमोशनल है, वो रोई है, और यहाँ पे आप हंसी मजाक के साथ अपने वीडियो बना रहे हो और आपको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके रोने का, उसके इमोशनल होने का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, इन कुड़ी ने। जैसे कि वो अपने वीडियो में रोई, यहाँ पे इन कुड़ी ने अपने वीडियो में टाइटल डाला जिसमें इसके सासू माँ की गोद में, थंबनेल था इनका कि ये अपनी सासू माँ की गोद में सर रख के सोई है, सर रखा है, और सासू जी कह रहे हैं बस बेटा अब मत रो, कि बस बेटा अब और ना रो। तो वो किसके लिए था, जबकि इसका पूरे वीडियो में ये कहीं पे नहीं रोई थी। बस वही जो 20 साल की 22 साल की लड़की जो घूमते फिरते हुए सब करते वही करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये अपने को 32 साल की नहीं समझती है, इनकी उम्र अभी भी 18 या 20 साल की है। तो बस वही इनका वो कूदना, घूमना, रील्स बनाना वही चल रहा था, और सासू से अपनी तारीफ़ें बटोरना। और बेचारी सासू भी अभी वहाँ पे पड़ी है, 2 रोटी खा रही है, तो तारीफ़ें तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि छोड़ने भी तो आने वाली है वही तो है, तब तक तारीफ़ें करेगी। मगर इसको भी तो इतना समझ में नहीं आ रहा है कि वो सासू तारीफ़ें क्यों कर रही है। आज वो सासू की अगर तुम्हारी इतनी इज्जत होती तो उनके घर में तुम्हारे लिए एक कमरा होता जहाँ तुम और तुम्हारे पति वहाँ पे जाके रह सकते, जबकि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे लिए एक कमरा भी नहीं है। वो सासू से वो अपनी तारीफ़ें ले रही हो, उनको बाहर का खाना खिला के, वो कितनी देर करेगी, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, जब तक तुम्हारे पास है, बाकी नहीं करने वाली। पहले अपने रिश्ते सुधारो। और एक ही डायलॉग लेके आप लोग बैठे रहते हो तीनों जन, कुड़ी, ननू जी और प्रीतो। लाइफ छोटी है, लाइफ छोटी है, इसलिए छोटी लाइफ पे अपनी झंझट। आज वीडियो में इन कुड़ी ने कहा था अपनी तकलीफ़ें भूल जाओ, अपनी तकलीफ़ों को साइड में करो और अपनी लाइफ जियो। लाइफ छोटी है, तकलीफ़ें आप लोग को करनी है दूर, हमारी लाइफ नहीं है, आप लोगों की लाइफ है जो हम लोग देख रहे हो। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें बोल रहे हो अपनी ज़िंदगी में उतारो पहले। हम लोग तो अपनी ज़िंदगी संभाल रहे हैं, और हम ये एंटरटेन के लिए देख रहे हैं, तो देखेंगे, भूल जाएंगे, 2 दिन बातें करेंगे। मगर आप कुछ ऐसा पॉइंट रख देती हो कि बाद में लोग आपके बारे में ऐसी बातें करें और आपको व्यू मिलते रहें। अपनी ही बहन के आंसुओं को लेके आज आप अपने क्या बोलते हैं, व्यू कमाने के चक्कर में हो, उनमें से भी डॉलर कमाने के चक्कर में हो। आप लोग तो उनमें से हो ना कि अगर कंटेंट अगर आपके हाथ में पूरा आ जाए ना, तो उसके पॉटी में से और उसके सुसु में से भी आप डॉलर कमाने का आइडिया ढूंढ लो। ऐसे लोग हो आप लोग। यहाँ पे किसी का रिश्ता टूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है, और यहाँ इन लोग को पड़ी है डॉलर कमाने की। ये है आजकल की यूट्यूब की इंडिपेंडेंट लड़कियाँ, और ऐसे हैं इनके हस्बैंड जो कुछ नहीं बोलते हैं, और ससुराल वाले तो बेचारे वैसे ही बीच में ही फंस गए हैं, क्या बोलेंगे। अब लड़का ही दे दिया है पूरा, तो यही हुआ है ना मोटू जीजा जी का। इन कुड़ी शादी करके ससुराल नहीं गए, मोटू जी शादी करके ससुराल आए, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते, और अब पछता रहे हैं तो क्या करते हैं, इतना लंबा पेस दे के बैठे हैं। और ये इन कुड़ी एक वीडियो में बोलती है अब मैं बच्चे की प्लानिंग करूँगी, दूसरे वीडियो में बोलेगी कि अभी मैं कोर्स करने के लिए दूर जा रही हूँ। तो भाई ये तुम्हारा कौन सी वो चल रही है, और ये कौन सी लाइफ है जो पति से दूर रह के तुम बच्चे की भी प्लानिंग करोगी और 6 महीने का कोर्स करोगी। ऐसा कुछ है तो बता दो, कि या फिर टिशू बेबी जैसा कुछ है कि उनसे दूर रह के तुम अपनी 6 महीने की जो तुम्हारी नया कोर्स करने जा रही हो वो होगा। और आज कह रही हो यूट्यूब आज है कल नहीं है, इसलिए अब जॉब करनी है। तो फिर इतना टाइम क्यों दिया इसको। पहले ही जो पहले पढ़ रही थी ना,
तो उसको छोड़ के यूट्यूब में क्यों आए? जब इसमें से डॉलर मिलने लगे तब अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और अब जब इसमें से अच्छे से कमा रहे हो और इसके लिए कंटेंट चाहिए, तो अब मैं पढ़ाई करने जाऊंगी और इसके बारे में मुझे कमेंट करो। अब यहाँ पे लोग कमेंट करेंगे, दूसरे दिन फिर दूसरी बात होगी, और सब्सक्राइबर है करेंगे कमेंट जो इनको अपनी फैमिली समझते हैं, जो दीदी 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 करके इनके आगे पीछे घूमते। दीदी दीदी का इन लोग को दिखता नहीं है कि दीदी क्या कर रही है। आज दीदी आपका ड्रेस अच्छा था, आज दीदी ये कड़ी बहुत अच्छी बनाई, दीदी आज ये खाना बहुत अच्छा बनाया। कैसे बनाया? अरे वो पानी वाला खाना आपको इतना अच्छा लगता है, एक बार एक काम करो, वो पूरा रेसिपी दिखाती है, वो दिखाओ, अपने घर पे बनाओ और खिलाओ अपने घर वालों को, और फिर उसका वीडियो बना के इंस्टा पे दीदी को डीएम करो, दीदी अपने वीडियो में वहाँ पे हमें दिखाए, उनका जो रिएक्शन होगा तब हम माने। किसी के घर वाले ऐसा खाना नहीं खाते, इनकी खुद की सास नहीं खाती है इनके हाथ का खाना, वो भी बोलती है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं है, और इन कुड़ी खुद कहती है कि मेरे हाथ का खाना मेरी सास को पसंद नहीं है। तो जब वो खाना बनाती है उसकी सास को पसंद नहीं है, वो रेसिपी देख के आप अपने घर पे बनाते हो और बोलते हो दीदी बहुत अच्छी रेसिपी है, दीदी मैंने भी 2 किलो कम किए। आप भी नवरे बैठे हो इनकी तरह। दीदी तो आज इनके पास कोई कुछ भी नहीं है, एक अकेली औरत है जो घर पे काम वाली रखी है, हस्बैंड के खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, वो कैंटीन में खा लेंगे, और आंटी है जिनको खा के इनको कंटेंट लेना है, उससे वो घर का आके काम करेगी और उस दूध पिएगी, खाना खाएगी और चली जाएगी, क्योंकि उसमें से उसको कंटेंट मिलेगा। और फिर ये आपकी दीदी पूरा दिन अकेले घूमती रहेगी, और यही दीदी है पहले इतना वजन करके इनको क्यों करना था, इनको अपनी सेहत अच्छी करके फिर इनको कंसीव करना था। अब कहाँ गया वो मोटो इनका कि अब तो हो गया। और इनके हस्बैंड का भी देखो, जब एक बार आपके हाथ में अगर बच्चा आ जाए और वो जब ना रहे ना, तब दूसरी बार आदमी इतना टाइम रह नहीं सकता, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है कि मेरे घर में एक बच्चा हो। और इनका तो 6 साल से 5 साल से हम ये कर रहे हैं। एक बार मिसकैरेज हो गया, एक बार अभी जो आके इन टाइम पे आके चले गया, और अब ये सब चीज़ें साइड में रह गई है। अब तो मोटो है अपने आप को बस फिगर मेंटेन करके दिखाना है। अब अगर ये कंसीव करने जाएगी तो जो इनकी इतने टाइम की मेहनत है वो पानी में ना चली जाए, जो सुपर डुपर बॉडी बनाई है, जिसके लिए सब बोल रहे हैं दीदी आपने कितनी अच्छी बॉडी बनाई है, दीदी आप कितनी अच्छी लगती है, वो सब पानी में ना चला जाए, फिर दीदी मोटी ना हो जाएगी। और दीदी को कंसीव करना होगा तो दीदी पपैया खाएगी, रोज़ पपैया आता है, दीदी रोज़ पपैया खाती है। ये है हमारी यूट्यूब फैमिली और हमारी ये जिजियाँ, और इनके कहने पे ना आओ, मैं और भी कहती हूँ अपनी फैमिली संभालो। इनके यहाँ पे आप चलोगे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जिनकी शादी होने वाली है और जिनकी शादियाँ हो गई हैं, इनकी लाइफ को फॉलो करोगे तो आप अपने घर के नहीं रहोगे। इन लोग का ये है कि ये लोग इनसे डॉलर कमा भी लिए हैं और भी कमा लेंगे। आप और हम जो अपने पति के और अपने बच्चों के साथ में ही रहने वाले हैं, इनको फॉलो करोगे तो सबसे अपनी फैमिली से दूर हो जाओगे। इसलिए मैं आज भी वही कहती हूँ, इनको फॉलो मत करो। आज वो प्रीतो वहाँ पे रो रही थी, इनके आज 3-4 दिन के ब्लॉग थे, नन्नू जी के 2-3 दिन के ब्लॉग थे, तो मेरा एक साथ पूरा गुस्सा एक साथ आ गया था और अभी बॉम्ब बन के पूरा फूट चुका है, ये पूरा गुस्सा निकल चुका है। और अगर आप लोग को भी ऐसा गुस्सा आ रहा हो तो आप भी भर भर के कमेंट करो मुझे, तो मुझे भी मालूम पड़े कि किसको मेरी तरह फील हो रहा है कि कैसे इन लोग ने एक लड़की है जिसकी लाइफ ख़राब करके रखी है। मिलके ये सब लोग रिश्ता नहीं सुधार सकते, बात नहीं कर सकते दोनों के बीच। वो तो बच्चे हैं दोनों, आप बड़े हो तो समझा नहीं सकते। अपने फ़ायदे के लिए एक बच्चे को बाप से दूर किया, और बाप भी देखो अपने ईगो के लिए अपने बच्चे से दूर रह रहा है। तो ये इन यूट्यूब की फैमिली में हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता है। और इनको बीच में एक कमेंट भी था कि यहाँ प्रीतो का सुन के किसी ने अपने पति को छोड़ के अलग से रहने गई थी। मत करो ऐसा, इनकी दिखावे की लाइफ होती है अलग, कैमरे के पीछे अलग लाइफ होती है इनकी।
तो इनको फॉलो मत करो, अपनी लाइफ ख़राब मत करो। बस ये था मेरा आज का वीडियो। आपका इसके ऊपर से जो भी राय है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।